सेवा, सुरक्षा और सुशासन, इसके इस बिंदु पे पिछले 8 साल समर्पित रहे हैं इस प्रदेश में। और आप देखेंगे कि जो टैग लाइन है हमारे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की, उसकी टैग लाइन यही है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ग्रोथ इंजन है। जब यूपी आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। एक समय उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती की जाती थी। जो बीमारू राज्य है पूरे देश में, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसमें हमारी गिनती होती थी कि बीमारू राज्य है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के कार्य जमीनी स्तर पर हुए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, अंत्योदय समाज के अंतिम बिंदु पे रहने, अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर अवस्थापना से जुड़ी हुई बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। हम सभी लोग एक अधिकारी के रूप में हम देख रहे हैं और लाभार्थी के रूप में आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। ये जो प्रदेश का परसेप्शन बदला है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक उत्सव के रूप में मनाने की जरूरत थी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज हम सभी इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में विकास की गति ने बहुत तेजी पकड़ी है। बहुत सारी चीजें हुई। इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में, 3 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीनी धरातल पर उतरा है। 3 लाख करोड़, एमओयू 10 लाख करोड़ का साइन हुआ था, लेकिन उसमें से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीनी धरातल पर, या तो वो कंपनियां चालू हो गई या वहां पे काम चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी आप देखेंगे पिछले 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे। 5 जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया और हर जगह पे किसी न किसी कंपनी का या तो उद्घाटन हो रहा था या भूमि पूजन हो रहा था। तो यही मैसेज देने का प्रयास था कि जो वादे सरकार के हैं, जो एमओयू साइन होते हैं, वो जमीनी धरातल पर उतरते हैं और लोगों को इसका लाभ मिलता है। हजारों युवाओं को रोजगार उन कंपनियों में मिला है और आगे भी ये गति और भी तेज होगी और भी रफ्तार पकड़ेगी। मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी बहुत ही सकारात्मक माइंडसेट के लोग हैं और एक दूसरे से सहयोग करके हम लोग योजनाओं को जमीनी धरातल पर भी उतारते हैं और कहीं कोई कमी रहती है तो उसको हम लोग सुधार भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रयास जनप्रतिनिधिगण अपने स्तर पे, अधिकारीगण अपने स्तर पे मेहनत करें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस तरफ हम सभी लोगों को लगा दिया है काम करने को। मुझे लगता है कि अगर हमारी जनता जागरूक हो जाए और आप भी कंधे से कंधा मिला के चलें तो हम जरूर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। बस